Hey guys, I welcome you all back to the channel. As you know that my name is Sanya and currently I am providing you some of the guidelines related to the admission process in Punjab University and in the DHE colleges. So this video is all about कि क्या स्कोप है कि क्या चांसेस हैं आपका पर्टिकुलर परसेंटेज से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन होना ईजी है. Here is gonna to be about डाउट सीरीज एपिसोड नंबर 8 जिसके अंदर हम प्रियंका या पी से नाम है, आई डोंट रिमेंबर दैट, प्रेजेंटिंग यू ऑन द स्क्रीन इनका डाउट डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अब जुलाई एंड तक हमारा एडमिशन प्रोसेस ओवर हो जाएगा, लेकिन अब हम क्या करें कि अगर हमारा एडमिशन डीएचई कॉलेजेस में भी ना हो और हमारा जो है हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर से भी हम चले जाएं कि हम ये सोच के भरेंगे नहीं कि हमारा यहाँ हो जाएगा बट यहाँ हुआ नहीं और प्राइवेट कॉलेजेस की तब तक डेट निकल गई है. तो आप लोगों को क्या करना है, देखो हर एक कॉलेज के अंदर एक फ़ी रिफ़ंड प्रोसेस होता है, फीस रिफ़ंड प्रोसेस के नाम से. बट उससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ डाउट सीरीज़ उन्हीं के लिए बनने वाली है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ़ डाउट्स इन द किसी भी वीडियो के नीचे जाके देखोगे तो जो टॉपर शो होते हैं वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड वंस के ही होते हैं या सुपर थैंक्स के होते हैं, सबके नहीं होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे बहुत सारे डाउट्स. इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों के डाउट्स को प्रेफर्ड वीडियो मिल सके एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उनके डाउट्स हैं वो नीचे चले जाएंगे. तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कितने सारे देखूंगी लाइक तो ऊपर वाले डाउट्स ही ऑब्वियसली देखूंगी, तो वो सब्सक्राइब वंस के ऊपर आते हैं और जो नॉन सब्सक्राइब होते हैं उनके नीचे चले जाते हैं. इस सिनेरियो में प्रियंका गर्ग फंसी है. इस सिनेरियो के अंदर हम सभी होते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, बट आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है. अब मान लो आपकी परसेंटेजेस, साफ साफ बोल रही हूँ, जनरल कैटेगरी है, यूटी पूल है, जनरल कैटेगरी आउटसाइड यूटी पूल, कहीं बाहर से हो, हरियाणा पंजाब लद्दाख इधर उधर से जनरल कैटेगरी है, कोई भी कोटा नहीं है, तो यार कम से कम 90% मार्क्स होने चाहिए. पहली दो लिस्ट के अंदर आपका नेम फिर भी नहीं आएगा. जो थर्ड मेथड है, जो कि फर्दर वीडियोस में आप लोग अगर हमारे साथ रहेंगे तो वो तभी आप लोगों को पता चलेगा. तो दो लिस्टों के अंदर नाम नहीं आता, 90% वाले बच्चों का भी आ जाता है तो आपको आपका प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिलता. ठीक है, तो जो बाद वाला थर्ड प्रोसेस है उसके अंदर आप लोगों का होगा एडमिशन, इतना पक्का है. बट अगर वहाँ भी ना हो पाए तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब जितने भी बच्चे हैं 90% से नीचे जनरल कैटेगरी आउटसाइड यूटी पूल, जो चंडीगढ़ के नहीं है, ट्राई सिटी के नहीं है, उन लोगों को लिए कंपल्शन है कि वो कहीं और का फॉर्म भी साथ साथ भरें, क्योंकि डीएचई के अंदर मुझे लगता है कि ऐसे नाम नहीं आता. आई जस्ट स्कोर 94% अलॉन्ग विद द कोटा, अलॉन्ग विद एनएसएस, अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स. तो इससे ज़्यादा मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मेरा नाम जो है वो फर्स्ट लिस्ट के अंदर आ गया था. बट अगर आप लोगों के पास इनके अंदर से कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपनी +2 की मेरिट, +2 की परसेंटेज पर बेस लेकर चल रहे हैं, तो आप लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कोटाज़ के अंदर सीट्स डिवाइड हो रही हैं, बहुत सारे कोटाज़ हैं. कोटाज़ वाली वीडियो देख लो, क्या पता आपके लिए भी कोई एक आधा कोटा निकल जाए. अब मान लो मैं कहती हूँ अगर 70 सीटें हैं ना इन टोटल, तो सिर्फ 20 सीट्स जनरल के लिए रखी गई हैं, बची हुई 50 बंट जाती है. वो बात अलग है कि अगर कोटाज़ में फुल नहीं होती तो फिर वो जनरल को मिल जाती है और वो जनरल की 35 हो जाती हैं, लेकिन एक बार के लिए सिर्फ जनरल की 21 या 22 सीटों से ज़्यादा नहीं है. पिछली बार भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर यही सिनेरियो रहा था. सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पीयू इवनिंग क्लासेस है और डीएचई में मॉर्निंग क्लासेस हैं, तो मॉर्निंग क्लासेस के लिए लड़ाई थोड़ी ज़्यादा टफ है. इवनिंग क्लासेस के अंदर हो जाता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एडमिशन लेना थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द कॉलेजेस. हर एक कॉलेज बीबीए, बीसीए, बीकॉम मोस्टली प्रोवाइड कर रहा है. बीएससी और बीए है, कहीं कहीं कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है. तो वो मैंने आप लोगों को बताया है प्रेफर्ड कॉलेजेस का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. बट ये जो डाउट है, डाउट सीरीज़ एपिसोड नंबर 8, इसको ध्यान से सुने कि आप लोगों को करना क्या. जो भी आप लोगों के कॉलेजेस हैं आसपास, या आप डीएचई के अलावा कहीं और एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उसका भी प्लीज़ मुझे बताओ कि कहाँ लेने की सोच रहे हो. ठीक है, वहाँ पर
आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। अगर वहाँ पर आपका DHE से पहले नेम आ जाता है, देन आप लोगों को सीट बुक कर लेनी है। मान लो आपने 50,000 वहाँ पर फ़ीस भरी, एस्टिमेट, कुछ प्रॉपर नहीं है, एक 50,000 आप लोगों ने वहाँ पर अपनी फ़ीस जो है वो फिल की है। तो जब भी आप अपना वहाँ अब सेकेंड लिस्ट के अंदर आपका DHE का नाम भी आ गया या थर्ड के अंदर आ गया, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से अपना विड्रॉ ले लेंगे, वो सीट छोड़ देंगे और DHE के अंदर एडमिशन ले लेंगे। बट आप लोगों को वही अच्छा लग रहा है तो वहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वहाँ पर 50,000 आपने फ़ीस भरी थी, तो कई बार ऐसे होता है विद इन अ वीक आपने रिफ़ंड ले लिया तो 50,000 रिफ़ंड मिल जाएगा, विद इन अ मंथ रिफ़ंड ले लिया तो 45,000 का रिफ़ंड मिल जाएगा। तो वो जो बीच की अमाउंट है वो आप रिस्क की तरह पे कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं कहती हूँ, अगर सिटीज़ के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ तो जान पहचान ही बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने पापा मम्मी को कहो, उनकी बहुत सारी जान पहचान है, जितनी हम नहीं सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, तो आप वहाँ से भी इनडायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बट ये बात ज़रूर है, वहाँ का फॉर्म ज़रूर भर देना अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है अपने मार्क्स पर। पुरानी लिस्ट मैं 1-2 दिनों के अंदर शेयर करूँगी, जिसके अंदर वैसे की भी है मैंने एक बारी, उसको आप ज़रा एक बारी रिवाइंड करके देख लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टॉक्स विद सान्या BCom मेरिट लिस्ट। तो आप लोगों के पास पास्ट ईयर की वीडियो आ जाएगी, जिसके अंदर मेरिट दिख रही है कि कितनी मेरिट जाती है और आप लोगों की कितनी बन रही है। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं और फिर हिसाब लगा लो कि हमें उन प्राइवेट कॉलेजेस का फॉर्म भरना है या नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत इजीली ले लेते हैं, बस फॉर्म भरा होना चाहिए आपको। फॉर्म भरा आपने, जो भी आता है वो 100-200 रुपये का फॉर्म भरना है। उसके बाद आपके पास पर्टिकुलरली कॉल्स आएंगे, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, फीस टाइमिंग्स हो गई हैं, चलो फीस का डेट निकल गई, कोई बात नहीं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं फिर भी ले लो। ये मेरे साथ भी हुआ था, हालांकि मैंने फॉर्म तक नहीं भरा था, सिर्फ मैंने वहाँ पर इंक्वायरी की थी, ऐसा कुछ किया था। सो आप लोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहूँगी, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो नेम फेम में रही है, डी फेम में भी रही है, बट स्टिल मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों के पास ह्यूज फंड्स हैं, अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने ऊपर विदाउट गिविंग बर्डन टू योर पेरेंट्स, तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। पंजाब में ही पड़ती है, चंडीगढ़ के पास ही है, तो 3 यूनिट्स हैं उसकी भी। वो जब आप उनके कॉल ऑन करेंगे तो सारी डिटेलिंग्स आप लोगों को वहाँ पता चल जाएंगी। सो वहाँ से आप UG अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, एब्रॉड के साथ लिंक भी कर रही है वो यूनिवर्सिटी इस बारी, और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, बहुत नेम में रहती है। छोटी मोटी बातें हर किसी यूनिवर्सिटी में होती रहती हैं, बट स्टिल दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड प्लेस टू गो ऑन, राइट। कोएड है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल प्रेफरेंसेस हैं। इसके बाद अगर साइंसेस वाले बच्चे हैं तो वो चितकारा यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। चितकारा यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट हाँ, मुझे और भी बहुतों के बारे में पता है, तो जानना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़िल बिल्कुल ना फ़ीस सॉरी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फ़ीस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, ना के बराबर। रहने का खर्चा भी ना के बराबर है, अनटिल एंड अनलेस आप PGs प्रेफर ना करें तो। हॉस्टल्स में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं थोड़ी बहुत, बट हॉस्टल्स आप लोगों को सिखाता भी बहुत कुछ है, तो आई ओनली प्रेफर हॉस्टल लाइफ। मैंने भी 3 साल वहीं निकाले हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे बर्डन्स, बट एक सेल्फ डेवलपमेंट के साथ निकाले हैं, तो आई जस्ट प्रेफर दैट वन। और चीप भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। एंड इसकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी कि हॉस्टल्स में कितना खर्चा आता है एक स्टूडेंट के लिए, राइट। और आई थिंक आप लोग अगर 90% से कम वाले हैं तो प्लीज़, और आपके पास कोई कोटा नहीं है, जनरल कैटेगरी की बात करिए पूरी वीडियो के अंदर, मैंने कोई भी कोटा नहीं है, तो डेफिनेटली गो, कहीं और का फॉर्म ज़रूर भर देना, एक सिक्योर साइट पर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ अ होलसम कम्बरसम व्यू कि आप लोगों को करना क्या है अपने फॉर्म्स के साथ। प्राइवेट वाले बहुत एंड तक ले लेते हैं, ज़्यादा चिंता की करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हो जाएगा, मैं कहती हूँ एडमिशन, क्योंकि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो लोग डिस्पर्स होते जा रहे हैं। लोग पहले फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद सीट छोड़ देते हैं, लाइक आप प्राइवेट में छोड़ेंगे तो सीट छोड़ देंगे, तो वहाँ से आप अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। यहाँ पर मिल जाता है, बाद में चंडीगढ़ जाकर भी मिल जाता है। अभी कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का, अभी सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तिगड़म भी लग जाएगा, उसके बाद जो है आप ऑफलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ सेट फॉर टुडे। और
मैं बता रही हूँ, अब कुछ 1-2 वीडियोज़ ही हैं जो नॉन सब्सक्राइब्ड पीपल के लिए आने वाली हैं। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ डाउट सीरीज़ सब्सक्राइब किया होगा जिन लोगों ने, उन लोगों को मिल पाएँगी। सो टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद।